हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और किसान आंदोलन को लेकर के जब अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो आज ट्रैक्टर मार्च को लेकर के हम आपको लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, क्या अभी तक अहम जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह पुलिस जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत ही सूझबूझ से काम ले रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो किसान है उनको समझाने की लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आप लोग कोई हिंसा ना करे, कोई तनाव ना करे। आप लोग यहाँ तक आए हैं, आपका स्वागत है। आप लोग आराम से यहाँ पर रहिए, आराम से आप लोग फोटो सेशन करवा रहे हैं, फोटो करवाइए। आपने फ्लैग लगवाया, हाँ आप फ्लैग लगवाइए, कुछ भी कीजिए पर आराम से कीजिए। आज राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना हो, उसको लेकर लगातार यहाँ पर पुलिस जो है साफ तौर पर समझाती हुई नजर आई है। देखिए तमाम जो फोर्सेस है वो अंदर जरूर मौजूद है, किसान भी अंदर मौजूद है, पर जो तालमेल है किसानों का और पुलिस का तालमेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी बीच में जरूर कहीं ना कहीं भागदौड़ हुई थी, पर उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो एक्टिव है, लगातार किसानों को अनाउंसमेंट के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है कि लाल किले परिसर के अंदर किसान जो डटे हुए हैं उनको बाहर किया जाए। वो सूझबूझ का परिचय कहीं ना कहीं किसान यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। जी, समझाया जा रहा है, तो किसान नेता और किसान वहां पर जो इस वक्त मौजूद हैं वो क्या इस बात को समझ रहे हैं और क्या अब लाल किले से वापस की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं, अभी जो पुलिस है वो लगातार समझाने की जरूर कोशिश कर रही है। कई किसान समझ भी चुके हैं, अपने ट्रैक्टर्स को लेकर दोबारा से रिंग रोड की तरफ जा रहे हैं, पर कई जो किसान हैं वो अभी भी अंदर मौजूद है। साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों ने पहले ही ऐलान कर रखा है, जो 1 फरवरी को बजट आना है उसको लेकर सांसद घिराव की जो तैयारी कहीं ना कहीं किसान कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कई किसान है यहाँ पर खेमा गुट देखते हुए नजर आ रहा है। कई किसान है वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम यहीं पर धरना देंगे। ऐसे में किसान यदि यहाँ पर धरना देते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए यहाँ पर होने वाली है। जी, ये इसको लेकर के हालांकि बैठकें चल रही हैं, बैठकें अब शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्या अब किसानों को आप किसी भी तरीके से अपील की जा रही है किसान संगठन नेताओं की तरफ से भी? क्या लाल किले पर किसी तरीके का आप किसान संगठन से जुड़े हुए किसी भी नेता का कोई ऐसा अभी तक अपील आई है कि वो वहां से वापस अपने अपने धरना स्थल पर पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि किसान जो नेताओं की बात करें या फिर किसानों की बात करें, किसान नेता अभी कुछ भी मीडिया में बयान देने को साफ तौर पर मना कर रहे हैं। और जो किसान नेता थे सुरक्षा दृष्टि से उनको यहां से हटा दिया गया है, यानी कि जो किसान नेता यहां पर पहुंचे थे उनको यहां से हटा दिया गया है। कोई भी कानूनी कोई भी हिंसा किसी भी वक्त हो सकती है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने उनको यहां से हटा दिया। और दूसरी बात, किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। कई मीडिया कर्मियों के कैमरामैनों को के कैमरे यहां पर तोड़ दिए हैं और साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा वो मीडिया पर निकालते हुए अब यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या अपील की जा रही है? कई जगहों पर जो ऐसे संवेदनशील इलाके थे वहां पर इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। इसके मद्देनजर कुछ और जानकारी भी है राजा? बिल्कुल, सुबह मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेट सेवा है आसपास के जो इलाके हैं उनकी इंटरनेट सेवा रोक दी। और अब मैं आपको बता दूं कि एक्शन है पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। जो फोर्सेस है, जो अब तक फोर्सेस बाहर थी, फोर्सेस को अंदर यहाँ पर लगा दिया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो आर्मी की फोर्सेस है उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लाल किले परिसर के अंदर मोर्चा संभाल लिया, यानी कि अब पुलिस कभी भी किसी भी वक्त एक्शन ले सकती है, क्योंकि लगातार काफी देर से पुलिस समझा रही है। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया पुलिस को समझाते हुए, पर उसके बावजूद भी किसान नहीं मान रहे हैं। जो लाल किले का गुम्बद है वहां तक ऊपर तक किसान पहुंच गए हैं, जो कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा देश की शान वहां पर कहीं ना कहीं जो फ्लैग वहां पर लहरता है उसके नीचे आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर किसानों ने जाके झंडा लगाया। पर उसके बावजूद भी पुलिस अभी भी सूझबूझ दिखा रही है, लगातार किसानों को समझाने की जरूर कोशिश कर रही है। पर देखने वाली बात होगी कि अब क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सुबह की, कभी भी पुलिस एक्शन ले सकती है, क्योंकि लगातार काफी समय हो गए समझाते हुए पुलिस को। और अब कभी भी जिस तरीके से आर्मी की जो फोर्सेज अंदर तैनात कर दी गई है, तो पुलिस अब कभी भी एक्शन ले सकती है। जी राजा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक जानकारी साझा कर रहे हैं और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लाल किले की तरफ अब अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है और यहां जिस बात को लेकर के ये कहा जा रहा था कि अब जो सुरक्षा है वो और भी ज्यादा कड़ी कर दी जाएगी, लाल किले का गेट बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और ये फिलहाल जानकारी और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल लाल किले का जो परिसर है उसके भीतर तक प्रदर्शनकारी घुस गए थे। सभी प्रदर्शनकारियों को निकालने के बाद ये आदेश दिए गए हैं कि अब जो गेट है उसको बंद कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को पहले
परिसर से बाहर निकाला जाएगा और उसको उन लोगों को निकालने के बाद गेट बंद किया जाएगा। और इसीलिए बकायदा अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें। राजा हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, इस पर क्या जानकारी है? जो अतिरिक्त बल है, फोर्सेस हैं, उनको भी यहां पर डिप्लॉय करने के लिए कह दिया गया है। आदेश ये भी हैं कि पहले जो प्रदर्शनकारी, जो किसान इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं परिसर में, उनको पहले बाहर निकाला जाए, उसके बाद गेट बंद कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही बड़ी कहीं ना कहीं खबर निकल कर सामने आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो फोर्सेस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अतिरिक्त बल है उनको अब तैनात कर दिया है। लगातार जो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब से कुछ देर में पुलिस एक्शन में नजर आ सकती है, किसानों को बाहर कहीं ना कहीं खदेड़ सकती है। ऐसे में अब जिस तरीके से लाल किले के जितने भी गेट है उनको बंद करने के यहाँ पर आदेश दे दिए। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब किस तरीके से किसानों से टीट आती है, क्योंकि लगातार पिछले 1 घंटे से पुलिस किसानों को समझाने की कोशिश जरूर कर रही है, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। पर अब देखिए जो फोर्सेस है वो अब तैनात हो गया है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये मोर्चा संभाल लिया है। जी राजा, जरा तस्वीरें दिखाइए। और भी यहां पर तस्वीरें हैं जहां कैसे किसान अंदर दाखिल हो जाते हैं और अब कौन कौन से रूट हैं जहां से अब फिलहाल किसानों को बाहर निकाला जा रहा है या बाहर भेजा जा रहा है इस परिसर से। जरा तस्वीरें दिखाइए। और कैमरे के आगे से मत आओ बच्चे। जी बिल्कुल, देखिए शुभेंद्र, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि जूम आउट करके दिखाएं कि किस तरीके से जो फोर्सेस है वो यहाँ पर अब तैनात हो गई है साफ तौर पर। जिस तरीके से जो आदेश आए हैं कि लाल किले को बंद यहाँ पर किया जाएगा, लाल किले को बंद करने के आदेश आ गए हैं और उसके बाद से लगातार जो फोर्सेस है वो यहाँ पर तैनात की गई है। कभी भी पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन ले सकती है। जी, किसान कहां पहुंचे थे, कैसे वो पहुंचे थे, एक झंडा वहां पर लगाया गया था, इन सभी चीजों को लेकर के हमने अपने सभी दर्शकों तक वो जानकारी साझा की थी, वो तस्वीरें दिखाई थी। लाल किले परिसर के अंदर घुस गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको बाहर निकालने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अतिरिक्त बल भी यहां पर डिप्लॉय करने के लिए बात कह दी गई है, निर्देशित किया जा चुका है। क्या अब और यहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है? जरा आप बताइए तस्वीरों के माध्यम से राजा कि कहां पर कैसे अभी फिलहाल किसानों को कौन कौन से रास्ते से यहां पर बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है, कैसे बाहर निकाला जाएगा और कहां कहां पर फोर्सेस लगाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जितने भी जो लाल किले के जो गेट हैं वहां से अब कहीं ना कहीं पुलिस सूझबूझ से काम ले रही है और किसानों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे का ज्यादा समय हो गया है और उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर पूरी दिल्ली में धारा 144 लगी और साफ तौर पर संवेदनशील लाल किले का इस एरिया को माना जाता है, यहाँ पर अलर्ट है। उसके बावजूद अब जो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है पुलिस की साफ तौर पर किसानों को बाहर निकालने की और साफ तौर पर जिस तरीके से जो फोर्सेस है उनको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और जो भी यहाँ पर किसान है उनको कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम यहां पर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लाल किला बंद करने का यहां पर ऑर्डर है। पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो किसान है वो साफ तौर पर मानने को तैयार नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि हम अब यहीं डटे रहेंगे और यहीं से सांसद मार्च किसान कर सकते हैं। ये एक जानकारी सूत्रों के अनुसार निकलकर, और ये तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर अब भगदड़ शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये लगातार वो तस्वीरें हैं जो कि अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर लोग जो हैं उनको पहले समझाया बुझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है और उनको ये जानकारी दी जा रही है कि आप अपने अपने धरना स्थलों पर वापस पहुंच जाएं। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है तो अब सख्ती के तौर पर भी निर्देशित किया जा चुका है, अलग से अतिरिक्त फोर्स को वहां पर बुलाया गया है, अलग से कंपनियां बुलाई गई हैं और अब यहां पर सख्ती भी देखी जा सकती है। हालांकि इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो फिलहाल यहां पर रोक दी गई हैं। कुछ जगह हैं ऐसी चिन्हित जिन पर जो इंटरनेट है वो रोक दिया गया है, बाधित कर दिया गया है। लेकिन इन सब का इस पूरे आंदोलन के दौरान कितना असर पड़ेगा और किसान अब आगे क्या कह रहे हैं, किसान संगठन नेता इस पर क्या कह रहे हैं। और इससे पहले तक राजा हमारे साथ कई किसान नेता जुड़े, उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पहले एक बैठक की जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। वापस दिल्ली से जाया जाएगा या यहीं पर रोका जाएगा, इसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। क्या इस पर अभी कुछ स्टेटमेंट है? अब क्या इस पर बैठक की जा रही है? क्या इसको लेकर के जानकारी है? वाकई में जिस तरीके से सुबह मैं आपको बात करूंगी, देखिए कितना रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो प्रोटेस्ट है किसान साफ तौर पर, ये देखिए हैवी व्हीकल्स ले लेके यहाँ पर जो ट्रक है वो यहाँ पर हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर संयम से काम कर रही है, उसी तरीके से यहाँ पर पुलिस जो किसान है, ये देखिए किस तरीके से जो डंपर है पूरे जो लाल किला परिषद है वहां पर घुमाया जा रहा है। ऐसे में कोई हादसा ना हो उसको यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार जो कयास लगाया
बनाए जा रहे हैं और जो संयुक्त मोर्चा के जो किसान लगातार अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें। पर जिस तरीके से तस्वीरें सुबह में आपको बता दूं देखने को मिल रही है हमें, साफ तौर पर पुलिस कभी भी एक्शन यहाँ पर ले सकती है। तमाम जो फोर्सेज है उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और किसी भी समय यानी कि कुछ ही मिनटों बाद अब यहाँ पर जो ये फोर्सेज हैं ये मोर्चा संभालेंगे और तमाम जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर भेजने का काम करेगी। जी, अभी ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो कि लाल किले परिसर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं? कितनी ऐसी गाड़ियां हैं? ट्रैक्टर कितने हैं? बिल्कुल सुबह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ट्रैक्टर्स भी लाल किले परिसर के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर ट्रैक्टर्स के अलावा तमाम जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। पर जो ट्रैक्टर्स यात्रा जिसको लेकर आज सुबह से जो यात्रा चल रही है, तो ट्रैक्टर मैं अपना कैमरामैन से बोलूंगा कि जूम करके दिखाएं कि जो ट्रैक्टर्स हैं वो भी परिसर के अंदर यहाँ पर घुस चुके हैं, परिसर के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में तमाम और ट्रैक्टर कहीं ना कहीं जो परिसर के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस सूझबूझ दिखा रही है, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस तरीके से जो आदेश आ गए हैं कि लाल किले परिसर को अब बंद किया जाएगा, तमाम जो गेट हैं उस गेट को बंद किया जाएगा और जो किसान अंदर मौजूद है उनको बाहर निकाला जाएगा, तो किसी भी वक्त क्योंकि जो फोर्सेस है ये वो अब तो एक्टिव किया जा होती हुई चुका नजर आ रही है। हलचल सुबह में आपको बता पुलिस दूं लगातार किसानों को समझा भी रही है राजा, लेकिन क्या किसान बाहर जा रहे हैं? जिस संख्या में किसान अंदर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्या बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो उनको बाहर भेजने के लिए जो काम कहा गया है, जो निर्देशित किया गया है, क्या उस पर भी काम हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबेंद्र, अभी उस पर काम नहीं हो रहा। पुलिस लगातार जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं अभी अनाउंसमेंट के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों का स्वागत है, राष्ट्रीय पर्व है। वो लगातार एक ही बात, गणतंत्र दिवस की बात बार बार पुलिस अनाउंसमेंट में कर रही है, यानी कि पुलिस की तरफ से कोई परेशानी ना हो, उसको लगातार किसानों को समझाया जा रहा है और ये समझ रही है। पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी समझ रहे हैं कि 26 जनवरी है और ऐसे में कोई हिंसा ना हो। पर हलचल कहीं ना कहीं यहाँ पर सुबह तेज होती हुई नजर आ रही है। जो फोर्सेज है वो अब आगे जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा, ये देखिए मोर्चा संभाल लिया है, आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको बता दूं, जो आर्मी है उनको आगे बढ़ने के आदेश यहाँ पर आ गए हैं। साफ तौर पर ये देखिए टुकड़ी, जो आर्मी की टुकड़ी है वो यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए तमाम जो टुकड़ी है आर्मी की वो अब लाल किले परिसर के अंदर घुसती हुई नजर आ रही है, यानी कि अब किसी भी वक्त एक्शन में यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है किसानों को बाहर निकालने के लिए। ये एक बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आर्मी के जो जवान हैं, बीएसएफ के जो जवान हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, वो पोजीशन ले रहे हैं और इशारा जो उनके सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने इशारा कर दिया है कि आप लोग लेयर में आइए अंदर और अब आप लोगों का काम है। दिल्ली पुलिस अब यहां से पीछे हटेगी, आर्मी मोर्चा संभालेगी। जी सुबेन। बिल्कुल राजा, जरा और तस्वीरें दिखाइए। अब आगे बढ़ रही है फोर्सेस और अब क्या और तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, बताइए अब आगे क्या वहां पर चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये देखिए सुमेन, मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, जो आर्मी है वो अब जो परिसर है, परिसर का जो फर्स्ट लेयर होता है यानी कि जो पार्किंग एरिया होता है, उस पार्किंग एरिया के जरिए लाल किले के पास जो किसान है वहां पर जाती हुई ये देखिए जो आर्मी है लाल किले के पास जाएगी, क्योंकि लाल किला का जो परिसर है उसके अंदर भी कई किसान मौजूद है। सबसे पहले उनको निकालने की बाहर कोशिश की जाएगी, उसके बाद जो पार्किंग एरिया में जो ट्रैक्टर्स है उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं सुबह की जो अनाउंसमेंट दिल्ली पुलिस कर रही थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। आर्मी अब यहां पर किसी भी वक्त मोर्चा संभाल सकती है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता राजा, और ये जानकारी लगातार पहुंचाई जा रही है कि अतिरिक्त बल जो कि पहुंचा हुआ है और परिसर के अंदर जो इस वक्त आंदोलनकारी हैं उनको अब बाहर निकालने के लिए तैयारियां अब तेज होती जा रही हैं। और जैसे जैसे हलचल वहां पर बढ़ रही है, फोर्सेस वहां पर पहुंच रही हैं, वैसे वैसे अब गहमा गहमी नजर आने लगी है। राजा इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। राजा, और कोई बड़ा अधिकारी भी वहां पर पहुंचा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हमें दिख रहे थे वो साफ तौर पर आप कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने इशारा किया है, अपनी आर्मी के जो जवानों को इशारा कर दिया कि आप लोग अब आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं जो लाल किला परिसर है उसके अंदर आइए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि तमाम जो आर्मी की फोर्सेस है
आर्मी है साफ तौर पर वो अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और अब से कुछ देर में जिस तरीके से जो आदेश है कि लाल किले परिसर को बंद करेंगे और जितने भी किसान अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे, तो किसी भी वक्त आर्मी इस जो उनको आदेश है उस आदेश का कहीं ना कहीं पालन कर सकती है। तमाम जो आर्मी की जो फोर्सेस है वो अब अंदर जाते हुए दिख रही है और वहां से जो किसान है उनको बाहर निकालने का आर्मी करने किसी भी वक्त कर सकती है। राजा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हैवी व्हीकल्स भी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, ट्रक भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, तो सबसे पहले कोशिश यही होगी कि पहले उनको बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि जो व्हीकल्स हैं वो पार्किंग एरिया में, मैं आपको बता दूं कि जो ये व्हीकल्स खड़े हैं ये इंडिया लाल किले का पार्किंग एरिया है। इसके अंदर भी जो जिस तरीके से जो ट्रैक्टर्स हैं इसके अंदर जो साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं जो किसान डटे हुए हैं, तो साफ तौर पर उनको वहां पर पहले निकालने का काम करेंगे, क्योंकि जो सुरक्षा दृष्टि से तमाम जो आर्मी के फोर्सेज हैं वहां पर वो तैनात हैं यहाँ पर, और उनको पहले निकालने का काम करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पार्किंग एरिया में साफ तौर पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, और सबसे पहले जो व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर हैं और जो ट्रक हैं, उनको शुरुआत में सबसे पहले बाहर किया जाएगा, ताकि जो आम लोग हैं जो वहां पर आंदोलनकारी पहुंचे हैं, परिसर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उनको निकलने में बाहर किसी भी तरीके से परेशानी ना आ सके। साथ ही साथ कई गाड़ियां भी हैं, ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, जो आंदोलनकारी पहुंचे हैं। कई जो आंदोलनकारी हैं वो ट्रैक्टर पर सवार होकर के पहुंचे, कई ऐसे भी थे जो अपनी गाड़ियों को लेकर के पहुंचे हैं। तो ये लगातार इन सभी व्हीकल्स को पहले बाहर किया जाएगा। हालांकि जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, ये पार्किंग एरिया है जहां पर फिलहाल ये गाड़ियां हैं, लेकिन अंदर की साइड जो लाल किले परिसर के जो भीतर का हिस्सा है वहां पर अभी भी जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि उनको सबसे पहले कम से कम बाहर निकाला जा सके, क्योंकि हमने देखा भी कि जिस तरीके से लाल किले पर जो कुछ हुआ और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर सबसे पहले अब कुछ हलचल बढ़ रही है। राजा, राजा मुझे सुन पा रहे हैं? राजा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। हम वापस से रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजा का, लेकिन आपको बता दें कि ये जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने हालांकि एक बयान भी जारी किया है और इसमें कहा गया है कि हिंसक जो प्रदर्शन है उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। और इस दौरान मोर्चे की तरफ से यह भी कहा गया कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके से शांति को भंग ना करें। और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा कि जितने भी प्रयास किए गए हैं उसके बावजूद लोगों ने जो ट्रैक उनको दिया गया था उसका उल्लंघन किया, और ये जो कुछ भी है ये बेहद निंदनीय है। इसको लेकर के जरूर यहां पर स्टेटमेंट दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, लेकिन ये कहा गया था कि शांति प्रिय तरीके से ये पूरा मार्च किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली ट्रैक से अलग हट करके, जहां किसान पहुंच गए, लाल किला परिसर के भीतर तक अब दाखिल हो चुके हैं, तो अब ऐसे में जो अतिरिक्त बल है उसको फिलहाल निर्देशित किया जा चुका है और बोला जा चुका है। अब सबसे पहले कोशिश यही होगी कि जो अंदर आंदोलनकारी परिसर में दाखिल हो चुके हैं, सबसे पहले उनको बाहर लाया जा सके, ताकि जो लाल किले के गेट हैं उनको उसके बाद बंद किया जा सके। और बड़ी एक कह सकते हैं कि एक चूक भी हो चुकी है। अब चकमा दे करके जो आंदोलनकारी हैं वो लाल किले तक पहुंच जाते हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, हलचल क्या है? अभी कुछ बदलाव? मोर्चा संभाल लिया? हेलो हेलो राजा, मुझे सुन पा रहे हैं? राजा, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें हैं ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर लाल किला परिसर के भीतर जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो दाखिल हो जाते हैं। और इसी ट्रैक्टर मार्च के दौरान जब उनकी मौजूदगी होती है तो उसके बाद जो अपना
धार्मिक ध्वज है वो इस दौरान यहाँ पर अब लगाया जाता है। तो इसको लेकर के हालांकि कई जो संगठन नेता हैं उनकी तरफ से निंदा की गई है। अब राजा पटेल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राजा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजा, लेकिन एक धार्मिक ध्वज लगाया गया लाल किले पर और इसीलिए ये कई संगठन, किसान संगठन नेताओं की तरफ से इस पर निंदा की गई है। इसकी कई स्टेटमेंट हालांकि सामने आई हैं और इसको लेकर के हाल फिलहाल में अभी कुछ और जानकारी है, तस्वीरें क्या बता रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं, जो आर्मी की फोर्सेस हैं वो लाल किले परिसर के अंदर यानी कि जो लाल किला है वहां पर पहुंच चुकी है। अब जो जानकारी मिल रही है कि आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है, जो दिल्ली पुलिस के जवान थे वो पीछे हो चुके हैं, यानी कि किसी भी वक्त आर्मी इन किसानों को बाहर निकाल सकती है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उनके नीचे इनका जो फ्लैग लगाया है, जो किसानों ने फ्लैग लगाया और तमाम जो किसान नेताओं ने निंदा की है, वाकई में आज शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। राष्ट्रीय ध्वज के नीचे जिस तरीके से तस्वीर जो फ्लैग लगाया गया है, वाकई में तमाम जो किसान जो नेता है निंदा जरूर कर रहे हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पर जो रोष का माहौल सुबह से ही देखा जा रहा है, तमाम जो किसान है वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और तमाम किसान मीडिया के आगे ना आके साफ तौर ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अब हमारी जो तैयारी है 1 फरवरी की है। सुबह ये बड़ी बात ऑफ द रिकॉर्ड किसान जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को 1 तारीख तक यहीं रहेंगे और यहाँ से संसद कूच करेंगे 1 तारीख को, जबकि सुबह मैं आपको बता दूं बजट पेश होगा। जी और क्या इसको लेकर के अब पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तरफ से इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? जहां एक तरफ किसान अब यहीं पर डटने की बात कह रहे हैं, फोर्सेस अब अंदर दाखिल हो चुकी हैं, आगे बढ़ रही हैं ताकि इन प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को बाहर निकाला जा सके। वहीं किसान संगठन नेता अब इस पर क्या कह रहे हैं? क्या उनकी भी रणनीति ऐसी ही है, कुछ यही है, वो भी यही चाहते हैं कि किसान यहीं पर डटे रहें? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि जो फोर्सेस है वो आप कहीं ना कहीं किसानों को बाहर निकाल रही है, प्यार से समझाकर कहीं ना कहीं किसान भी मानते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूं कि क्लोज करें, वो देखिए जो वहां पर जो फोर्सेस है वो अब वहां पर जो किसान थे वो साफ तौर पर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि किसान भी यहाँ पर सूझबूझ दिखा रहे हैं और जो किसान लाल किले परिसर के अंदर जो मौजूद थे वो अब कहीं ना कहीं बाहर यानी कि जो पार्किंग एरिया है वहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और बाहर नजर आ रहे हैं और इसीलिए लगातार ये तस्वीरें हमारे संवाददाता जो हैं आप सभी तक साझा कर रहे हैं। लेकिन और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं राजा? जरा और गतिविधियां दिखाइए, कहां कहां तक इस वक्त जो किसान हैं वो दाखिल हो चुके हैं, भीतरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं? वहां पर भी अभी क्या किसान अभी भी बने हुए हैं या वापस आ रहे हैं बाहर? सुबह मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें, देखिए तमाम जो दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं ये लाल किला और लाल किले के जो नीचे तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है। हालांकि ट्रैक्टर यात्रा अभी पीछे रुकी हुई है। तमाम जो आईटीओ की बात करें, जो सिंधु बॉर्डर से जो ट्रैक्टर यात्रा आई थी वो कहीं ना कहीं पीछे जाम में फंसी है, पर जिस तरीके से जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं काफी बड़ी संख्या में। और ये देखिए जो आर्मी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया, आपको दिख रही होगी तस्वीरें कि जो किसान है वो सूझबूझ दिखा रहे हैं और बाहर निकलने का साफ तौर पर किसान यहाँ पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आर्मी के जो जवान है वो कहीं ना कहीं किसानों को समझा रहे हैं और बाहर प्यार से निकालते हुए कि काफी टाइम हो गया आप लोगों को। और ऐसे में धारा 144 यहाँ पर इस पूरे एरिया में लगाई गई है, अलर्ट पर है, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को लेकर अलर्ट पर रखा गया और ऐसे में कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव की स्थिति। और जिस तरीके से बीच में देखने को मिला कि 2 जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आंदोलन बिगाड़ने आए थे, उन पर कहीं ना कहीं पुलिस की और किसानों की नजर थी, जो कि पुलिस के हवाले किसानों ने कर दिया। ऐसे में कोई और अनहोनी ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई इस आंदोलन को खराब ना कर दे, इसको लेकर लगातार जो आर्मी की फोर्सेज है वो यहाँ पर किसानों को समझाती हुई नजर आ रही है। देखिए आर्मी की जो फोर्सेज है फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं चारों तरफ, वो बार बार घूम रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाइए, आप लोग यहाँ से बाहर चले जाइए। पर कई किसान है जो समझ रहे हैं और देख भी रहे होंगे आपकी जो गेट के जरिए कहीं ना कहीं जो किसान है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये लगातार तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर भी है, दूसरी तस्वीर हमारे सभी दर्शक ये देख रहे हैं। अटारी बॉर्डर से ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो कि इस वक्त की जा रही है, उसमें देश की जो शौर्य है, शक्ति है, ताकत है, पराक्रम है, उन सभी को यहां पर दर्शाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर जो कि ट्रैक्टर परेड को लेकर के हमने आपको दिखाई, लेकिन ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो कि इस वक्त की जा रही है और इसमें देखिए यहां इस पर इसको देखने के लिए
देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और ये अब लोगों के मन में एक जोश, शक्ति और एक जज्बा मन में इतना उत्साह भर देते हैं। जरा ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो अटारी बॉर्डर से ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और दर्शक दीर्घा में जब लोग इस वक्त मौजूद होते हैं तो हालांकि मनमोहक ये तस्वीरें होती हैं और जिस तरीके से यहाँ पर होता है और एक शक्ति होती है, एक ताकत और पराक्रम का जो पूरा एक नज़ारा होता है, वो लोगों के मन में, जो दर्शक दीर्घा में इस वक्त मौजूद होते हैं, जोश भरता है और इसीलिए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अलग, बेहद खास होती हैं। और अटारी बॉर्डर पर जब ये देखिए, ये जिस तरीके से ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जब होती है तो देखने के लिए देश के दूर दराज के इलाकों से, अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग पहुंचते हैं और बेहद भीड़ रहती है और इसीलिए ये तस्वीरें आप देखिए। तरफ किसान आंदोलन को लेकर के भी, और जब ट्रैक्टर परेड, ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है तो उससे जुड़ी ये तस्वीरें दूसरी आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजा, क्या अहम जानकारी आपके पास है? राजा, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद अभी संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम अपने सभी दर्शकों के साथ ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। हालांकि ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो है किसान आपको पीछे जाने के लिए बोला गया है और जैसा कि पुलिस फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, सेना की टुकड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं और अब जो है अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको वापस बाहर निकालने के लिए अब काम शुरू हो चुका है। पहले उनको समझाया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आप बाहर जा सकते हैं। आपने जिस मकसद के साथ आए थे, आपने अपनी शक्ति दिखाई है, आपने पराक्रम दिखाया, जैसे कि हमारे संवाददाता इस बारे में बता भी रहे थे, उन्होंने जानकारी साझा की। लेकिन फिलहाल अब जो है इस पूरे परिसर को, लाल किला परिसर को खाली करने के लिए बताया गया है, कहा गया है और यह भी कह दिया गया है कि इन सभी चीजों को लेकर के अब आगे जरा भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हालांकि धारा 144 लागू कर दी गई, जैसा कि जानकारी इससे पहले तक दी जा रही थी, और साथ ही साथ जो कई इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, सेंसिटिव जोन जिनको माना जा रहा है, जहां पर ज्यादा हलचल तेज है, वहां पर इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित कर दिया, रोक दिया गया है, वहां पर होल्ड पर डाल दिया गया है, वहां पर अब इंटरनेट सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। तो ये कुछ चीजें हाल फिलहाल में कुछ तेजी के साथ घटनाक्रम जो देखने को मिल रहा है।
और आज जब ट्रैक्टर परेड हुई है और जो आज दोपहर भर से घटनाक्रम देखने को मिला, इसको लेकर के अभिनेत्री कंगना रनौत ने आखिर इस पर क्या टिप्पणी की है, क्या उसने कहा है, जरा आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहां पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है, गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से न सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं, और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे। इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है, और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो, और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। कंगना रनौत को आपने सुना है, लेकिन जरा अब आपको टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, जरा वो आपको दिखाते हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या अभी तक टीकरी बॉर्डर पर स्थिति क्या बनी हुई है? लाइव देख चल गया लाइव। जी बिल्कुल सुमेंदु, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से सुबह जब किसान ट्रैक्टर यात्रा को जब शुरू किया था तो कहीं ना कहीं पुलिस और जो किसान है उनके बीच झड़प जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही जो किसान है शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, और करीबन सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर है वो यहाँ मौजूद है। करीबन 22 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो जाम है वो यहाँ लग गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जन है उसको जरूर कहीं ना कहीं कठिनाई जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों ने हुंकार भरी थी कि गणतंत्र दिवस के दिन वो जो ट्रैक्टर यात्रा है वो निकालेंगे, दिल्ली में एंटर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके चलते आज जो किसान सड़कों पे जरूर उतरे हैं। और साथ ही साथ जब हमने किसानों से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था, यदि सरकार अब भी नहीं चेतती है, क्योंकि 11 बार उनकी बैठक किसानों के साथ हुई, कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया, और आने वाली जो 16 फरवरी है उस दिन की चेतावनी एक बार फिर सरकार को दे दी। यदि सरकार अब भी नहीं चेतती है तो 16 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और इस बार ट्रैक्टरों के साथ जो घर में जो जानवर है उनको भी सड़कों पर लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो किसानों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दे दी, जिससे कि सरकार के ऊपर अच्छा खासा जो दबाव देखने को मिल रहा है वो जरूर सरकार पे दबाव है, लेकिन जो किसान है वो अपने जो उनकी मांगे हैं उस पर अडिग है, क्योंकि 3 कृषि कानून बिल है उसको वापसी सरकार ये जरा टीकरी बॉर्डर से लगातार हम अपने सभी दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। राजा पटेल जो कि इस वक्त लाल किले पर मौजूद हैं और पूरे परिसर के अंदर अब जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनको बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। आप राजा, क्या आपके पास जानकारी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए शुभेंद्र, जिस तरीके से जो सुरक्षा कर्मियों ने, जिस तरीके से बात करें आर्मी ने जो मोर्चे संभाल लिया, वो लगातार यहाँ पर किसानों को समझाकर बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो किसान है वो कहीं ना कहीं जो बाहर तो जरूर जा रहे हैं, पर किसान दूसरी तरफ से अंदर भी आ रहे हैं। जो ट्रैक्टर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये पार्किंग एरिया में जो ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अब आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया और जिस तरीके से जो ऑर्डर हुए हैं कि अब लाल किले के जो तमाम
तमाम जो गेट है उनको बंद कर दिया जाए और जो किसान अंदर है उनको बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही है। अभी पर सूझबूझ से जो आर्मी की जो फोर्सेज है सूझबूझ से काम ले रही है। अभी फिलहाल लगातार जो किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है और किसान समझ भी रहे हैं। आप देखिए जो किसान है वो कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, पर जो ट्रैक्टर्स हैं वो ट्रैक्टर्स पार्किंग एरिया में अभी बने हुए हैं। पर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा एक्शन आदमी यहाँ पर ले सकती है। जी सुबेंद्र। राजा, लेकिन अब जब से ये आदेश आया है और अतिरिक्त बल को वहां पर बुलाया गया है, उसके बाद से, क्योंकि उससे पहले तक पुलिस भी समझा रही थी, क्या अभी किसानों की संख्या में कुछ कमी आई है? वहां पर जो प्रदर्शनकारी इस वक्त परिसर के अंदर मौजूद थे, क्या वो संख्या कुछ कम हुई है पहले के मुकाबले? जी बिल्कुल सुबेंद्र, मैं आपको बता दूं कि किसानों की संख्या में कोई कमी अभी नहीं आई, क्योंकि दूसरा गेट है वहां से जो किसान है वो कहीं ना कहीं एंटर हो रहे हैं लगातार। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे कैमरामैन जो तस्वीरें कहीं ना कहीं जो दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पे जो किसान आ रहे हैं वो अब जो कहीं ना कहीं इस परिसर में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। लाल किला जो परिसर है उसमें घुस रहे हैं, जो पार्किंग एरिया है उसमें घुसते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जो आर्मी अभी फिलहाल जो सुबेंद्र मैं आपको बता दूं काम कर रही है, जो अंदर लाल किले के अंदर जो किसान मौजूद थे उनको समझा बुझा के बाहर निकाल रही है। और ये पार्किंग एरिया में जो किसान है अब यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही थी सुबेंद्र की 1 तारीख की तैयारी है, किसान को लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि 1 तारीख को हम संसद का घेराव करेंगे, तो पार्किंग एरिया में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, ट्रॉलीज भी आ रही है। तो साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही थी कि अब कहीं ना कहीं किसान यहां पर डट सकते हैं, ये जानकारी सूत्रों के अनुसार सुबह हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जानकारी और अहम जानकारी जो लगातार हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या अभी तक किसी भी किसान संगठन नेता का इस पर कोई भी बयान अभी तक दिया गया है? वाकई में ऐसा होने जा रहा है? और क्या जो किसान संगठन नेता या संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस पर भी एकमत है क्या कि किसानों को यहीं रुकना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए सुबेंद्र मैं आपको बता दूं कि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी नेता का बयान नहीं आया है। हालांकि जो हलचल यहां पर किसानों की तरफ से देखी जा रही है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जो पार्किंग एरिया है वहां पर पहले ट्रैक्टर्स थे, अब ट्रॉली के जरिए यहां पर ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। तो साफ तौर पर लगातार जो कयास ये लगा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है कि जो पार्किंग एरिया है यहां पर कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है कि धरना स्थल में तब्दीली हो सकता है। जो लाल किले का पार्किंग एरिया है, किसान यहां पर इकट्ठे हो सकते हैं, ये एक बड़ी जानकारी सुबह मैं आपको बता दूं। पहले ही पुलिस यहां पर एक्टिव मोड में है, आर्मी एक्टिव मोड में, और ऐसे में तमाम जो इलाके हैं आसपास के लाल किले के, वहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। और ऐसे में अब पार्किंग एरिया में जो किसानों की भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी तो लगातार यहां पर किसान और आंदोलनकारी तो अंदर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश जो हो रही है अब, और ये सबसे ज्यादा जो संख्या है कौन से बॉर्डर से होते हुए किसान यहां तक पहुंचे हैं, ये भी क्या साफ हो रहा है? बिल्कुल सुबेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो किसान है वो सिंधु बॉर्डर से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे आसान जो रास्ता है काफी कम, सिंधु बॉर्डर से रिंग रोड होते हुए आप राजपथ पर पहुंच सकते हैं। सुबेंद्र अपने दर्शकों को बता दूं, सिंधु बॉर्डर से जो रिंग रोड का जो एरिया है, साफ तौर पर जो 15 से 16 किलोमीटर पर आप रिंग रोड पहुंचेंगे और वहां से 7 से 8 किलोमीटर पर आप राजपथ पहुंच जाएंगे। तो वहां जो एरिया है वो कम है और तमाम जो किसान है फिलहाल सिंधु बॉर्डर और आईटीओ की तरफ से जो किसान आए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी कई ऐसे किसान है जो अपने ट्रैक्टर्स को लेकर जाम में फंसे हुए हैं, वो उनके भी यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। जी सुबेंद्र। लेकिन राजा, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे और भी ज्यादा मुश्किलात सामने आ सकती है, पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बन सकती है सुरक्षा के लिहाज से। तो क्या अभी यहां से किसानों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए सोचा जाएगा, या फिर अभी जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि किसान जो यहां पर मौजूद हैं वो चाहते हैं कि वो यहीं डटे रहें, तो उसको लेकर के ऑल्टरनेट कोई व्यवस्था तैयार होगी, कोई दूसरा ग्राउंड जहां पर किसानों को शिफ्ट किया जा सकता है? सुबेंद्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरी तरफ जो है वो हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। देखिए दिल्ली पुलिस की जो बसें हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं और तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और आर्मी के जवानों की जो टुकड़ी है और मंगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा, जो ये जो रोड है चांदनी चौक का एरिया है, यहाँ पर चांदनी चौक की मार्केट रखती है और आप देखिए वहां पर की जो फोर्सेज है कितनी हजारों की संख्या में वहां पर जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, बसेस से यहाँ पर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जो दिल्ली पुलिस की बात करें और जो आर्मी ने जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मोर्चा संभाल रखा है तो उनके भी यहाँ पर टुकड़ी पहुंच रही है। तो अब जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि यदि किसान नहीं मानती है तो पार्किंग एरिया को भी आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं खाली करा सकती है। तो जिस तरीके से दिन ढलता जा रहा है ऐसे में पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पर नजर आ रही है।
जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, क्योंकि वैसे वैसे और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये स्थिति बनती चली जा रही है। और कैसे अब जिस संख्या में राजा यहां पर किसान पहुंच चुके हैं, वो एक बड़ा चिंता का विषय बन चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब किसान पहुंचे हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ, तो कैसे अब बाहर उनको भेजा जाएगा, कैसे उनको बताया जाएगा कि वापस आप अपने धरना स्थल पर पहुंचे? क्योंकि किसान संगठन नेता तो बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शायद उनकी बात सुन नहीं पा रहे हैं किसान भी। बिल्कुल सुबेन, जिस तरीके किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है, मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा समय हो गया है, 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है यहाँ पर जो किसान डटे हुए हैं लाल किले पर। साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा किसानों में देखा जा रहा है और युवा साफ तौर पर यहाँ पर युवा, मैं आपको बता दूं कि अब जो आर्मी है जो बसेस से आई थी वो, ये देखिए सुबेंद्र, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, आर्मी जो लेयर में कहीं ना कहीं आप दोबारा से लाल किले परिसर के अंदर घुसते हुए नजर आ रही है। यानी कि जो आर्मी के जवान पहले गए थे, अब कहीं ना कहीं और भी आर्मी के जवान, ये देखिए ये जो लेयर में चल रहे हैं, लाइन बना के जो चल रहे हैं, ये दूसरे गेट पे, जिस गेट से ट्रैक्टर अंदर जा रहा है सुबेंद्र, मैं आपको बता दूं उस गेट पर ये तमाम जो जवान है वहां पर जा रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं और वहां पर शायद ये मोर्चा संभाल सकते हैं, क्योंकि जो गेट है वो उनको बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में जिस गेट से ट्रैक्टर और ट्रॉली अंदर घुस रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सुबह पहले बताया, उस राजा, और ये गेट पर फोर्सेस भी अब अंदर की रही हैं, चारों ये फोर्सेस भी अब जो है अंदर की तरफ दाखिल हो रही है। ये तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं हमारे सभी दर्शक भी कि अब जो फोर्सेस बाहर की तरफ थी अब वो अंदर आना शुरू हो चुकी हैं। और जैसा कि जो पुलिस है, अलग अलग बसों के जरिए पुलिस फोर्सेस यहां पर और भी ज्यादा अब अलग अलग इलाकों से बुलाई गई हैं, तो वो सभी और साथ ही साथ दूसरे जो सैन्य बल हैं उनको भी यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है और अब वो जो है वो धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। राजा जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जहां से ट्रैक्टर ट्रॉली घुस रही है वहां पर, यानी कि पूरे जो लाल किले को यहाँ पर अब कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरे में लिया जा रहा है। आर्मी की तरफ से चारों तरफ से लाल किले को यहाँ पर घेरा जा रहा है, सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है और तमाम जो गेट है लाल किले के वहां पर अब आर्मी फोर्सेस तैनात होगी और ट्रैक्टर जो अंदर एंट्री कर रहे हैं पार्किंग एरिया में, वहां पर रोकने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। यहाँ पे देखिए जो लाइन में जो आर्मी के जवान चल रहे हैं, ऐसे ही तमाम जो गेट है वहां पर आप आर्मी के जवान जाएंगे। और पूरे लाल किले की बात करें, छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरे लाल किले को अब आर्मी ने कहीं ना कहीं अपने कब्जे में ले लिया। जी, और बाहर की तरफ भी जो गाड़ियां थी, जो ट्रैक्टर थे, क्या उनको भी हटा दिया गया है? जैसे कि ये देख पा रहे हैं हमारे सभी दर्शक भी कि जो और दूसरी गाड़ियां थी, जो ट्रैक्टर थे, उनको वापस भेजा जा रहा है अब धीरे धीरे। बिल्कुल सुबेन, जो गाड़ियां और ट्रैक्टर हैं उनको भी उन लोगों को, उन किसानों को भी यहाँ पर जो आर्मी की फोर्सेस है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से हटा लीजिए, धारा 144 लगी है, काफी समय हो गया है, जाम की स्थिति यहाँ पर बन गई है। मैं आपको बता दूं कि पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं ब्लॉक है, तमाम जो बॉर्डर से किसान आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है और इसी तरीके से रहा तो सुबह कल जिस तरीके से लोग ऑफिस सुबह जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस अब कहीं ना कहीं बातों को समझ रही है और साफ तौर पर जाम की स्थिति पूरी दिल्ली में और चांदनी चौक के आसपास पूरी तरीके से जो रोड है उनको ब्लॉक कहीं ना कहीं किसानों ने कर दिया। जो ट्रैक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक किए हुए हैं, तमाम जो रोड है वो ब्लॉक किए हुए हैं। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस अभी भी किसानों को समझा रही है, यानी कि सूझबूझ किसानों को समझाकर यहां से साइड किया जाए, यहां से हटाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आर्मी ने अब मोर्चा संभाला है, चाहे लाल किले परिसर के अंदर की बात करें, लाल किले के बाहर की बात करें, और जो लाल किले के चारों तरफ जिस तरीके से घेरने की यहां पर आर्मी ने कोशिश की है, घेरा बनाया है, अब देखने वाली बात होगी कि आर्मी क्या एक्शन। राजा बिल्कुल, और हमारे सभी दर्शक इन तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं कि जो अंदर से ट्रैक्टर बाहर निकल रहे हैं अब उनको वापस भेजा जा रहा है। और ये लगातार तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं कि जितनी गाड़ियां हैं, जितने व्हीकल्स आए हैं किसानों के, आंदोलनकारियों के, जो ट्रैक्टर पर सवार होकर के आए हैं, जो कुछ कोई अगर शख्स अपनी गाड़ियों पर के साथ आया है, तो वो सभी जो है अब वापस लौट रहे हैं धरना स्थल की तरफ। अब अंदर क्या हलचल चल रही है राजा, साथ ही साथ आप ये भी दिखाइए तस्वीरें। फोकस सॉफ्ट हो जाता है, चक्कर ये ना, फोकस सॉफ्ट हो जाता है। और साफ तौर पर मैं अपना कैमरामैन से बोलूंगा कि अंदर दिखाएं। अंदर आप देख सकते हैं सुबह के जिस तरीके से अभी भी किसान जरूर डटे हुए हैं, पर कई हद तक जो किसान है वो बाहर आ चुके हैं। साफ तौर पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो अंदर जरूर है, पर जो किसान लाल किले परिसर के अंदर, यानी कि जो गुम्बद तक अंदर तक पहुंच गए थे, फोटोज ले रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, उनको कहीं ना कहीं आर्मी के किसान बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और किसान समझ भी रहे हैं, धीरे धीरे किसान बाहर भी आ रहे हैं। और साफ तौर पर आप कहीं ना कहीं जो आर्मी की जो दूसरी टुकड़ी है, यानी कि जो दूसरे गेट से जो आर्मी अंदर एंटर हुई है, वो जो पार्किंग एरिया में ट्रैक्टर्स है उनको बाहर निकालने का काम करेगी। जी सुबह बिल्कुल, और बाहर अब उनको भेजने के लिए
अब ये लगातार अपील की जा रही है और बार बार ये समझाया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरी व्यवस्था बनी रहे, किसी भी तरीके से कोई व्यवधान ना आए, इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी हरियाणा न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार हरियाणा न्यूज इस पूरी कवरेज को दिखा रहा है। और ये पुलिस अब जो है अंदर जो परिसर की तरफ है वो दाखिल होती जा रही है। और इससे पहले तक पार्किंग एरिया हमने आपको दिखाया था, जहां पर जो ट्रैक्टर हैं, जो तमाम दूसरे और हैवी व्हीकल्स हैं, यानी कि ट्रक हो गए और दूसरे जो बड़ी गाड़ियां हैं, वो फिलहाल किसान लेकर के पहुंचे हुए थे। लेकिन अब जैसे जैसे पुलिस की मौजूदगी वहां पर देखने को मिल रही है, संख्या बढ़ चुकी है पुलिस की, तो अब धीरे धीरे अब किसानों को, आंदोलनकारियों को बाहर भेजने के लिए कहा जा रहा है। अब राजा, लेकिन अंदर परिसर के भीतर, ये तो पार्किंग एरिया हो गया, लेकिन परिसर के अंदर से अब क्या किसान बाहर आ चुके हैं? गेट बंद किए जा चुके हैं जिस बात के आदेश दिए गए थे? बिल्कुल शुभेंद्र, जिस तरीके से जो आदेश आए हैं कि लाल किले के तमाम जो दरवाजे हैं उनको यहाँ पर बंद करेंगे, लाल किले को ब्लॉक करेंगे, तो साफ तौर पर आर्मी और दिल्ली पुलिस के भी अब जो जवान हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से अंदर जा रहे हैं, तमाम जो डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा यहाँ पर संभाल रखा है और लगातार वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मोटिव है, सबसे बड़ा जो फोकस है, लाल किले के परिसर के अंदर जो लोग किसान डटे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। ऐसे में लगातार गुम्मत तक की बात करें, ऊपर जो फ्लैग है वहां तक किसान पहुंच गए। ये एक सुरक्षा दृष्टि से पुलिस यहां पर देख रही है और समझ रही है, उन किसानों को अभी फिलहाल समझा रही है और बाहर निकाल रही है। लाल किले के बाहर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुबह की काफी ज्यादा भीड़ जरूर है, पर लाल किले परिसर के अंदर जो किसान मौजूद है उनमें कोई असामाजिक तत्व ना हो, कोई ऐसी चीज ना अंदर चले जाए। सुरक्षा दृष्टि से लेकर लगातार जो पुलिस की बात करें और आर्मी की जो फोर्सेज है वो फिलहाल अभी लाल किले के परिसर के अंदर जा रही है और लाल किले के जो गेट के वहां पर आर्मी अब तैनात है। जो भी किसान अंदर जा रहे हैं उनको रोकने की, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और किसान भी यहाँ पर सूझबूझ का लगातार परिचय दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आज राष्ट्रीय पर्व है, कोई अनहोनी ना हो, कोई हिंसा ना हो, उसको लेकर लगातार अब तक जो घटना हुई है, सुबह से जो घटनाक्रम हुआ है, हालांकि कई जगह देखने को मिला तनाव की स्थिति, बैरिकेड यहाँ पर तोड़े गए, पर लाल किले के सुबह में आपको बात करूं यहाँ पर हिंसा हो सकती थी यदि समय रहते किसान सूझबूझ ना दिखाते, दिल्ली पुलिस सूझबूझ ना दिखाती, तो यहाँ पर भी जो हिंसा की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल सकती थी। पर बहुत ही यहाँ पर तालमेल दोनों तरफ से भी फिलहाल देखा जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दूसरी तरफ ये देखिए एम्बुलेंस को भी यहाँ पर रास्ता दिया जा रहा है। जो एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई थी पिछले काफी लंबे समय से जाम में, उस एम्बुलेंस को यहाँ पर जो किसान है वो रास्ता दिखा रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। देखिए जो एम्बुलेंस थी रॉन्ग साइड से जा रही है, सुबह मैं आपको बता दूं वो फंसी हुई थी, पिछले काफी देर से जाम में फंसी हुई थी, उसको यहाँ पर दिल्ली पुलिस और किसानों ने निकाल दिया है साफ तौर पर। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, वहां पर दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ी है वो परिसर के अंदर जा रही है और आर्मी फोर्सेज वहां पर है। मैं अपना कैमरामैन से बोलूं क्लोज करें, तमाम जो अंदर किसान मौजूद हैं, ये तस्वीरें देखिए सुबेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं अब दिल्ली पुलिस के तमाम जो टुकड़ी है और उनके साथ उनके पीछे जो दूसरी लेयर में है वो आर्मी। जानकारी ये मिल रही है कि जो गेट है उसको बंद किया जा सकता है, यानी कि जो गेट है लाल किले का, जो परिसर का गेट है, वो वहां पर मोर्चा संभालेंगे दिल्ली पुलिस के जवान और उसको बंद करेंगे। आप ये देखिए आर्मी के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान साझा ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वक्त अब यहाँ पर एक्शन हो सकता है। फिलहाल जो किसान परिसर के अंदर मौजूद है उनको निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और इसीलिए इन्हीं कोशिशों में फिलहाल सुरक्षा बल लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस भी लगातार इसी को लेकर के प्रयासरत है और जैसा कि हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये दाखिल हो चुकी है पुलिस और साथ ही साथ अन्य फोर्सेस भी, ताकि अब किसानों को और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी इस वक्त लाल किला परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं उनको कम से कम समझा बुझा करके बाहर भेजा जा सके, उनको इस परिसर से बाहर भेज करके जो आदेश उनको दिए गए हैं कि इस पर गेट बंद कर दिया जाए खाली करवाने के बाद, वो ताकि किया जा सके। और इसीलिए लगातार आपको लाल किले से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ और भी तस्वीरें हैं। राजा, हलचल अब तेज होती जा रही है, किसान धीरे धीरे अब बाहर की तरफ आ भी रहे हैं और अंदर से लोगों का बाहर आना भी शुरू हो चुका है। जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी परिसर के भीतर मौजूद हैं वो भी अब बाहर आ रहे हैं।
बिल्कुल वाकई में सुबह यहाँ पर सूझबूझ जरूर दिखा रहे हैं किसान। मैं आपको दिखाना चाहूंगा काफी हद तक जो किसान हैं वो बाहर आ चुके हैं। जो तमाम एंट्री गेट हैं वहां से किसान बाहर निकल रहे हैं और जो परिसर था वो भी लगभग पुलिस ने खाली करा लिया है, आर्मी के फोर्सेस ने खाली करा लिया है। मेन गेट पर किसान जरूर डटे हुए, पर आप देख सकते हैं जो किसान है वो सूझबूझ का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं, वो भी जानते हैं। मेन गेट पर किसान जरूर डटे हुए, पर आप देख सकते हैं जो किसान है वो सूझबूझ का यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कोई हिंसा ना हो, राष्ट्रीय पर्व है, पूरे विश्व में एक गलत मैसेज जाएगा उसको लेकर। आप ये देखिए, ये एंट्री गेट है, यहाँ से जो किसान है यहाँ से भी किसान कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखिए ये किसान जो है साफ तौर पर बाहर निकल रहे हैं। तो यानी कि किसान यहाँ पर अब सूझबूझ दिखा रहे हैं और साफ तौर पर ये सूझबूझ का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं किसानों को समझ में आ रहा है कि कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव ना हो, इसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जरूर चल रहा है सुबह लाल किले पर किसान अब कहीं ना कहीं समझदारी से काम ले रहे हैं। वो लाल किले परिसर को धीरे धीरे खाली कर रहे हैं जी। और इसीलिए लगातार हम आपको अपने सभी दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे थे इससे पहले, और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल के अंदर जो कोशिशें हो रही हैं वो अब तेज होती जा रही हैं। पुलिस की मौजूदगी वहां पर और भी ज्यादा दर्ज की गई है, अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनको भी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है और अब धीरे धीरे समझा बुझा करके जो किसान हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको अब लाल किला परिसर से बाहर भेजने की कोशिश हो रही है। लेकिन साथ ही साथ राजा हम देख रहे हैं ट्रैक्टरों के साथ ट्रॉलियां भी हैं और ट्रॉलियों के अंदर क्योंकि सामान भी होगा, अगर ऐसा होता है जैसा कि किसान कह भी रहे हैं और जिस बारे में आप जानकारी दे रहे थे कि अगर ऐसा होता है ट्रॉलियां उनके साथ मौजूद हैं तो वो यहां रुकने के लिए तैयार हैं। आगे की इसको लेकर के तैयारियों के साथ पहले से ही आए थे वो। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से लगातार जो किसान हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और हमारी कई किसानों से बात भी हुई है। साफ तौर पर उन्होंने साफ तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड यही कहा कि हमारी जो हमारा मोटिव होगा 1 फरवरी यानी कि जो बजट संसद भवन में पेश होगा, हम चाहते हैं कि बजट का घेराव करें, सरकार को झुकाने की कोशिश करें, सरकार को बताएं कि अन्नदाता पिछले 2 महीनों से सड़कों पर है, कड़ाके की ठंड में वो बैठे हुए हैं और सरकार को झुकने पर हम मंजूर करें। तो लगातार सरकार की 12 दौर की जो वार्ताएं सुबह हुई हैं वो लगातार बेनतीजा रही हैं और सरकार ने अब वार्ताएं भी बंद कर दी हैं। इसको लेकर किसानों में काफी ज्यादा रोष है क्योंकि 12वें दौर की वार्ता के बाद कोई तारीख तय नहीं की गई। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि शायद जो 26 जनवरी के बाद दोबारा से सरकार किसानों को न्योता दे सकती है बातचीत के लिए, विचार करने के लिए, पर सरकार ने पहले से ही मन बना रखा है कि हम संशोधन जरूर करेंगे, किसान रद्द नहीं, माफ कीजिएगा, कानून हम यहाँ पर रद्द नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर किसानों ने भी अपना मन बना रखा है यहाँ पर कि हम कानून रद्द कराकर ही यहाँ पर जाएंगे। तो अब ऐसे में देखना होगा जो पुलिस है, आर्मी के जो जवान हैं वो किस तरीके से किसानों से जिस तरीके से लगातार प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और किसान मान भी रहे हैं। अब देखने वाली बात है जो पार्किंग एरिया में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं उसको आर्मी की जो जवान है किस तरीके से बाहर निकालते हैं जी। और लगातार इसी खबर पर हम बने भी हुए हैं और ये 2 तस्वीरें भी अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक सीधी तस्वीर लाल किले से जहां से हमारे संवाददाता राजा इस वक्त बने हुए हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान जिस तरीके से ये बेकाबू हो जाता है और धीरे धीरे जो चीजें हैं वो हाथ से निकलती चली जाती हैं और अब जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत होती चली जाती हैं। चुनौतियां प्रशासन के सामने ज्यादा बड़ी हो जाती हैं क्योंकि एक बड़ी संख्या में ये पूरा आंदोलन इस वक्त चल रहा है और बीते एक लंबे समय से जब किसानों की द्वारा अपनी मांगों को रखा जा रहा था, उनको स्वीकार नहीं किया गया, कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन वो भी बेनतीजा रहीं। तो यहां सब्र का बांध जरूर किसानों का टूटा है, आक्रोश इसको माना जा रहा है, लेकिन ट्रैक्टर मार्च बेकाबू हुआ है और उस दौरान कई ऐसी जानकारी जो तस्वीरें हैं उनके जरिए सामने आई है वो आप दूसरी तस्वीर के जरिए देख रहे हैं। लेकिन वापस से जरा हम अपने संवाददाता राजा का रुख कर लेते हैं। राजा, आप जिस तरीके से गतिविधियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं, दिल्ली में बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है इसको लेकर के, और जिस तरीके से दिल्ली में बवाल हुआ है उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसको लेकर इसके बाद से कुछ हलचल तेज है क्या अब वहां पर गतिविधियां? देखिए ये तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो ट्रक है उसके अंदर सवार होकर के जितने किसान हैं, जितने आंदोलनकारी हैं, वो अब आगे वापस जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। राजा जरा बताइए क्या तस्वीरें हैं ये? सुबेंद्र, जो अंदर जो किसान थे वो अब कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा जो वो एंट्री गेट है वहां से किसान, अपने कैमरामैन से बोलूं कि जूम करके दिखाएं, जो ट्रैक्टर पार्किंग एरिया में थे वो भी अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब जो ट्रैक्टर एरिया के जो पार्किंग थे, जो ट्रैक्टर माफ कीजिएगा, जो पार्किंग एरिया में जो ट्रैक्टर्स थे उनको अब यहाँ पर जो कहीं ना कहीं बाहर निकालती हुई आर्मी नजर आ रही है। साफ तौर पर पार्किंग के जरिए उनको गेट के जरिए कहीं ना कहीं बाहर निकाल रही है। तो साफ तौर पर अब जो किसान है धीरे धीरे
अपने अपने धरना स्थल पर, यानी कि जो जो अपने अपने धरना स्थल से पर आए हैं वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी हद तक जो लाल किला है वो खाली हो चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैक्टरों पर लदकर, क्योंकि किसान पैदल मार्च कर आए थे सुबह से। काफी लंबा किसानों ने पैदल कहीं ना कहीं चले हैं और ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बैठकर कहीं ना कहीं हम इसको कहेंगे लदकर अब किसान अपने अपने धरना स्थल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और इसीलिए वापस अब किसान भी लौट रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम इस बात का बार बार इसीलिए जिक्र भी कर रहे हैं राजा, जैसे जैसे दिन बीत रहा है, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, और भी ज्यादा मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं। क्योंकि अगर समय रहते और दिन ढलने से पहले पहले अगर जो प्रदर्शनकारी इस वक्त अंदर परिसर में मौजूद हैं, अगर उनको बाहर नहीं निकाला जाता है तो आगे बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसको लेकर के भी प्रशासन की तरफ से कुछ रणनीति तैयार की गई है, इस बारे में भी विचार किया गया, सोचा गया है क्या? यही राजा भी अच्छा काम कराता था, यही होता है, बस एक शाबाशी मिल जाती ना। जी बिल्कुल। मैं सुबह मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो सूझबूझ यहाँ पर देखने को मिल रही है और किसान भी साफ तौर पर समझ रहे हैं कि देश की छवि पूरे विश्व में गलत जाएगी यहाँ पे यदि कोई हिंसा होती है और रात ना हो, इसको लेकर किसान भी कहीं ना कहीं बात को समझ रहे हैं कि अंधेरे में कोई फायदा ना उठाए इस रैली का, इस आंदोलन का। उसको लेकर किसान जो है, जो सीनियर लीडर है, जो वॉलंटियर है, किसान के जो कार्यकर्ता है, जिनको नियुक्ति है कि वो देखे कि कोई हिंसा ना हो, कोई ऐसा असामाजिक तत्व इस माहौल को ना खराब करे, तो साफ तौर पर वो भी किसानों को समझाने में जुट गए हैं। वो भी किसानों को समझा रहे हैं कि शाम हो रही है, रात ढल रही है, आप लोग यहाँ से निकलें, क्योंकि हमारा मोटिव था लाल किले पर झंडा फहराना, अपना फ्लैग लगाना, लगा दिया है, हमारा काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ से निकलकर अपने अपने धरना स्थल पर पहुंचने की कहीं ना कहीं किसान तैयारी कर रहे हैं और ऐसा देखने को मिल रहा है। काफी हद तक जो किसान है लाल किले के अंदर जितने भी किसान थे उनको कहीं ना कहीं खाली कर चुके हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से सूझबूझ दिल्ली पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, और किसानों का जो तालमेल देखने को मिला है वो वाकई में काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से, क्योंकि हर एक कदम पुलिस फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि अभी आज का जो दिन है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, अगर किसी भी तरीके से पुलिस के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है तो सीधे सीधे पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं। इसीलिए बड़ी ही सूझबूझ के साथ, जो कि बता भी रहे हैं हमारे संवाददाता, बड़ी सूझबूझ के साथ पहले जो आंदोलनकारी हैं उनको समझाया जा रहा है और उसके बाद उनको वापस भेजने के लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अब जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे राजा, कि किसान बार बार ये कह रहे हैं कि वो यहीं पर रुकेंगे और आगे जब संसद का जब सत्र चलेगा तो उस दौरान वो 1 तारीख को मार्च करेंगे, 1 फरवरी को। तो अगर यहां पर रुकने का प्लान है तो कैसे रुका जाएगा? क्योंकि अब जो धरना स्थल है वहां तो पूरी व्यवस्था इस वक्त बनी हुई है, लेकिन यहां पर अगर रुकेंगे तो क्या उनके लिए व्यवस्थाएं हैं? ना तो ट्रॉलियां हैं, ना दूसरे और जो सामान है उनके रुकने के लिए, ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल सुबेन, जिस तरीके से हम बात करें, जो किसान बयानबाजी कर रहे थे कि हमारा जो मोटिव है, जो अगला मोटिव है वो 1 फरवरी सांसद का घेराव करना, उसको लेकर तैयारियां कर आए थे। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करें, ट्रॉली में कई जगह हमने देखा कि राशन भी कहीं ना कहीं लेकर वो साथ में आए थे। तो ऐसे में पर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, किसान नेता लगातार अपील कर रहे हैं अपने अपने किसानों से, जो उनके सीनियर लीडर हैं, जो किसानों के साथ अंदर मौजूद हैं, लगातार फोन से टाई अप किए हुए हैं कि आप लोग माहौल को खराब ना करें, अपने अपने किसानों को समझाएं कि हमें अपनी मांगों को मनवाना है, ना कि हमें हिंसा करना है। ये भी जो ये प्रोजेक्ट था, जो ये लाल किले का झंडे का जो प्रोजेक्ट था, उसको हम कामयाब हो चुके हैं। रिंग रोड की परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद भी हम रिंग रोड पर जा चुके हैं, रिंग रोड पार कर चुके हैं, लाल किले पे पहुंच चुके हैं। तो वो लगातार किसान नेता अपने किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग वापस अपने अपने धरना स्थल पर जाइए, ऐसे में कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना हो। पिछले 2 महीने से हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को लगातार बैकफुट पर लेकर आ रहे हैं और सरकार आई भी है। हमारी जो बातें हैं संशोधन को लेकर सरकार ने मानी भी है, पर हम चाहते हैं सरकार झुके और जल्द से जल्द इस कानून को रद्द करे। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही इस प्रोटेस्ट को जारी रखना चाहते हैं। लाल किले के आसपास तमाम धाराएं लगी हुई हैं, 140, 144 की धारा लगी हुई है, अलर्ट पर है वहां पर। और व्यस्तम जो सबसे व्यस्तम दिल्ली का माना जाता है वो लाल किला और चांदनी चौक का माना जाता है। ऐसे में कोई तनाव की स्थिति ना हो, तो लगातार किसान नेता अपने जो सीनियर लीडर हैं, जो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे आंदोलन को, ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा को, उनको बता रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं इस बात को। और आप देख सकते हैं सुबह के किस तरीके से जो
भीड़ है पार्किंग एरिया में, जिस तरीके से ट्रैक्टर नजर आ रहे थे, अब वहां पर भी कम होते हुए नजर आए हैं। और जो लाल किले परिसर के अंदर जो किसान थे वहां पर भी कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आए हैं। यानी कि अब जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो वापस कहीं ना कहीं अपने अपने धरना स्थल पर जा रही हैं और जो किसान अंदर मौजूद थे वो भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये इससे पहले तक तस्वीरें भी हमारे संवाददाता के द्वारा दिखाई जा रही थी, जिसमें जो लाल किला परिसर है उसमें दिखाया जा रहा था, वहां पर पुलिस बकायदा उस जगह को खाली करवा रही थी। आंदोलनकारी जो इस वक्त अंदर परिसर में मौजूद थे उनको पहले बाहर भेजा जा रहा था। वहीं साथ ही साथ अब एक बारी और निगरानी के तौर पर वहां देखा जा रहा है कहीं कोई आंदोलनकारी वहां रह तो नहीं गया है, इस बात को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। बकायदा एक तरीके से वहां पर चेकिंग भी हो रही है, देखा जा रहा है, निगरानी एक बार फिर से एक पूरी तरीके से टीम कर रही है। एक वॉक अराउंड लिया जा रहा है, एक जायजा लिया जा रहा है कि कम से कम देख लिया जाए कि कोई अंदर इस परिसर के भीतर ना रह जाए, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस परिसर को खाली करवाने के बाद गेट लाल किले के बंद कर दिए जाएंगे, इसीलिए कोई भी प्रदर्शनकारी, कोई भी आंदोलनकारी अंदर ना रह जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बाहर भेजने के लिए अपील भी की जा रही है और अपील के माध्यम से ही लगातार कोशिशें हैं कि जो लोग अब तक परिसर में दाखिल हो चुके हैं उनको बाहर भेजा जा सके। लेकिन अब जो है अब किसी भी तरीके से क्या ये भी जानकारी मिल रही है राजा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई बैठक होगी और इसको लेकर के कुछ आगे कैसे रणनीति बनाई जाए, क्या अब आगे वापस किसानों को भेजा जाए? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चुनौती है किसान नेताओं की, संयुक्त मोर्चे की, कि जो किसान लाल किले के अंदर हैं और जो लाल किले के आसपास की जो सड़कें हैं वो जिस तरीके से जाम हुई पड़ी है उनको खाली कराना। क्योंकि कल जिस तरीके से, आज हालांकि सुबह छुट्टी का दिन था और कल जिस तरीके से ऑफिस का टाइम होगा, तमाम लोगों को काफी दिक्कतें आने वाली हैं। ऐसे में किसान नेता समझ रहे हैं और सबसे बड़ा जो फोकस है जल्द से जल्द रैली को अपने अपने धरना स्थल पर पहुंचाना। उनका फोकस इस चीज पर है कि जितने भी ट्रैक्टर्स हैं वापस अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। जो प्रदर्शन हमने दिखाना था उसमें हम कामयाब हो चुके हैं। सरकार को बातें मनवानी थी, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार बातें माने, पर जिस तरीके से जो सूझबूझ यहाँ पर सुबह देखने को मिल रही है वो एक काबिल तारीफ है। लगातार जो सीनियर नेता हैं किसानों के किसान नेता है, बड़े चाहे अलग अलग नेताओं की बात करें, तमाम जो अलग अलग बॉर्डरों पर है वहां पर साफ तौर पर स्पीच देते हुए भी नजर आए कि शांति बनाए रखे। और शांति से पिछले 2 महीने से जो धरना हम चला रहे हैं, सरकार लगातार बैकफुट पर आई है और उनको उम्मीद भी है कि सरकार इस कानून को रद्द करेगी। सुबह लगातार हम ग्राउंड जीरो पर है जब से किसान आंदोलन चालू हुआ है। जिस तरीके से हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि घमासान जिस तरीके से मचा, मुख्यमंत्री के मनोहर लाल के प्रोग्राम में, महापंचायत में जिस तरीके से किसानों ने प्रोटेस्ट किया, और आज जिस तरीके से किसान लाल किले पर हैं, जिस तरीके से जो कानून बनाया उसको लेकर पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो भारत की छवि है वो कहीं ना कहीं दुलमुल होती हुई नजर आई है। और साफ तौर पर अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्रियों ने कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में बयान दिया, तो ये भी एक कहीं ना कहीं मोटिव हो सकता है। और साफ तौर पर किसान भी चाहते हैं कि सरकार इस कानून को रद्द करे, पर सरकार ने ही पहले ही मीटिंग में अपनी मंशा साफ कर दी थी कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, हम संशोधन करने के लिए तैयार है। और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से मीटिंग सुबह बढ़ती हुई नजर आई, 12वें दौर की मीटिंग हुई, सरकार ने तमाम जो पॉइंट थे उन पर डिस्कशन किया, बिल्कुल उन सभी पॉइंट्स पर भी बात हुई है। बिल्कुल, मैं राजा वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन स्पीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिंसा के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के भीतर जब कई प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं तो अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात होंगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है सीआरपीएफ की 10 कंपनियां इस दौरान तैनात होंगी। और हिंसा के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात होंगी। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां इस दौरान तैनात की जाएंगी। तो लगातार जो दिल्ली के अंदर हुआ उसको लेकर के बारीकी से गृह मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अर्धसैनिक बलों की 15 जो कंपनियां हैं उनको तैनात किया जाएगा और सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात होंगी। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला लिया गया और गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर एक बड़ा कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। और अब जो है सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात होंगी
और साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी और ये अब पूरी व्यवस्थाओं को संभाला जाएगा। और दिल्ली के भीतर अब जो प्रदर्शनकारी इस वक्त अब अभी भी डटे हुए हैं, उनको कैसे वापस धरना स्थल पर भेजा जा सके, कैसे उनको वापस अब उनको जहां से वो आए थे वहां उनको भेजा जा सके, इस बात की कोशिश होगी। और मुख्य तौर पर क्योंकि अब बार बार इस बात का जिक्र भी हो रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये बड़ी चुनौती और बड़ी मुश्किल हो सकती है पुलिस प्रशासन के लिए। और अब क्योंकि लगभग 5:30 बजे का समय हो चुका है, 5:30 से ज्यादा अब हो चुके हैं, तो अब ये अब बड़ी चीज यहां पर देखने को मिल रही है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से आदेश दिया गया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश, प्रदर्शनकारियों का सामना पुलिसकर्मी करे। ये इस दौरान ये कहा गया है पूरी ताकत के साथ प्रदर्शनकारियों का सामना करें, पूरी ताकत के साथ प्रदर्शनकारियों का सामना करें। सभी पुलिसकर्मियों को ये आदेश जारी किए गए हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये आदेश दे दिए गए हैं। और अब ये प्रदर्शनकारियों का पुलिसकर्मी सामना करें, ये भी कह दिया गया है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से जो अब ये साफ किया गया है, पूरी ताकत के साथ प्रदर्शनकारियों का सामना करें। और ये जो आदेश है वो सभी पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। राजा, ये कुछ चीजें हाल फिलहाल में देखने को मिली हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से सीधे सीधे पुलिसकर्मियों को ये आदेश दिए जा चुके हैं, आप सामना करें, डट करके खड़े रहें। और वहीं साथ ही साथ इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। तो ऐसे में अब हलचल यहां पर तेज है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जो बयान सामने आया है, साफ तौर पर दिल्ली पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है जो गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है और अलग अलग जो कंपनियां हैं उनको यहां पर तैनात किया जाएगा। तो उसी तरीके से यहां पर हलचल, ये देखिए सुबेंद्र, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है लाल किले पर। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और बीएसएफ के जो जवान हैं वो भी एक्टिव मोड में, यानी कि किसानों को अब बाहर निकालने का यहाँ पर काम चालू हो चुका है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, आप ये देखिए, मैं अपना कैमरामैन से बोलूंगा कि क्लोज करके दिखाएं, दिल्ली पुलिस के जवान लगातार किसानों को बाहर निकालने का यहाँ से काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो सीनियर लीडर थे दिल्ली पुलिस के, जो सीनियर जवान थे, वो ये कह रहे थे हमें कोई आदेश नहीं मिला, ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें जरूर कह रहे थे। अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान आया कि डट कर सामना करें, साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं किसी भी वक्त कोई बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस और आर्मी के जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं ले सकते हैं। जी, अब क्या, अब जिस तरीके से किलाबंदी की गई है और रणनीति इसमें क्या नजर आ रही है, अब यहाँ पर जो गेट हैं यहाँ पर लाल किले के, उनमें से कुछ गेट को क्या बंद किया गया है और कोई एक ही रास्ता रहेगा जहां से किसानों को बाहर निकाला जाएगा? सुबेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने किसान जो अंदर है उनको घेरने की कोशिश यहाँ पर, अब दिल्ली पुलिस किसानों को घेर रही है, यानी कि बाहर की तरफ से दिल्ली पुलिस जो किसान अंदर हैं बाहर आने को तैयार नहीं है, उनको घेरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो अब जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर का बयान आया है, दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस अब बाहर मोर्चा जो परिसर है लाल किले का, वहां पर जो किसान डटे हुए हैं उनको अपने टुकड़े के साथ यानी जवानों के साथ घेरने की कोशिश कर रही है। और लगातार पुलिस काफी देर से समझा रही थी अब किसी भी वक्त बड़ा एक्शन पुलिस यहाँ पर ले सकती है यदि किसान यहाँ से नहीं हटते हैं तो। जी सुबेंद्र। राजा, इस पर जरा और तस्वीरें दिखाइए आप, जो जिस तरीके से घेराबंदी यहाँ पर की जा रही है और जो किसान बाहर नहीं जा रहे हैं, तो अब घेराबंदी जो की जा रही है, जरा उनकी तस्वीरें भी दिखाइए हमारे सभी दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए सुबेंद्र, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि जो बैक साइड में जो किसान मौजूद हैं, लास्ट में जो दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ी है, तमाम जो फोर्सेस हैं वहां पर साफ तौर पर घेरती हुई घेर रही है किसानों को, साफ तौर पर वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लाल किले परिसर के अंदर काफी किसान मौजूद है। सबसे पहले जो आर्मी के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान चाहते हैं कि वो लोग बाहर आए, उसके बाद से जो लाल किले परिषद के गेट है उनको बंद किया जाए, उसके बाद जो बाहर का एरिया है
वहां से किसानों को बाहर निकाला जाए, वहां के गेट बंद किए जाए। पर अब दिल्ली पुलिस साफ तौर पर एक्टिव नजर आ रही है, एक्शन के मोड में नजर आ रही है। किसी भी वक्त कोई बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस और यहाँ पर आर्मी के जवान ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये लगातार जानकारी हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें लगातार हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जो सीधी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लाल किले से, जहां लाल किला परिसर को खाली कराने के लिए मशक्कत यहां पर जरूर की जा रही है। पुलिस और जो अन्य सैन्य बल हैं उनको यहां पर निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन सबसे पहले उनको समझा बुझा करके पहले बाहर की तरफ भेजने की तैयारी है। लेकिन जो किसान या जो आंदोलनकारी अभी भी अंदर डटे हुए हैं, जो बाहर नहीं आना चाहते हैं, उनकी घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के लगातार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, अपडेट लेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर भी इससे पहले तक हम आपको दिखा रहे थे, और साथ ही साथ जरा वापस से लाल किले का ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और आईटीओ पर अभी भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा बना हुआ है, और आईटीओ से इंडिया गेट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आईटीओ पर अभी भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा बना हुआ है, वहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। आईटीओ से इंडिया गेट जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है, ये इस बीच अहम जानकारी मिल रही है। और जैसा कि अब घेराबंदी शुरू कर दी गई है और हर एक गतिविधि पर यहां नजर रखी जा रही है। और हमारे संवाददाता राजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा, जरा तस्वीरें दिखाइए, लाल किले पर हलचल क्या है, आईटीओ और दूसरी जगहों पर क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है, वो लगातार बड़ी खबर के जरिए हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन लाल किले पर क्या इस वक्त हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह लाल किले पर जिस तरीके से जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान है उसके बाद से लगातार पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। किसानों को अभी भी सूझबूझ यहाँ पर पुलिस दिखा रही है। किसानों को जो कहीं ना कहीं लाल किले के परिसर के अंदर है उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, यानी कि पकड़ पकड़ के अब लाल किले के अंदर के जो किसान हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। सबसे पहले जो शुरू से सुबह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो किसान अंदर है लाल किले परिसर के अंदर है, क्योंकि रात होते जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है, और ऐसे में पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी यदि किसान यहाँ पर डटे रहे। अंधेरा होने से पहले अब पुलिस कहीं ना कहीं अपना काम करते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर जो अंदर किसान मौजूद है उनको बाहर निकाला जा रहा है। वहीं आईटीओ की ओर, जो आईटीओ से इंडिया गेट की तरफ जो रास्ता आता है, सुबह जो जानकारी मिल रही है कि उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि इंडिया गेट पर ऐसी जो जानकारी मिल रही थी सूत्रों के अनुसार कि कई जो किसान आईटीओ पर हैं वो इंडिया गेट पर पहुंच सकते हैं, इंडिया गेट पर घेराबंदी कर सकते हैं। पहले ही दिल्ली पुलिस ने आईटीओ की जो इंडिया गेट की तरफ जो आने वाला रास्ता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, यानी कि दिल्ली के आसपास के एरिया में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और छावनी में अब तब्दील कर दिए गए हैं। चांदनी चौक पर पूरी तरीके से धारा 144 यहाँ पर लागी पहले से ही थी, यहाँ पर पूरी फोर्सेज यहाँ पर तैनात है। छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया और जो आसपास की जो सड़कें हैं उनको अब पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ये एक अहम जानकारी सूत्रों के अनुसार हम दे रहे हैं। लाल किले के आसपास जो भी रोड है उनको पूरी तरीके से अब पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। सुबह ये एक और जानकारी निकल कर आ रही है, उसमें आईटीओ का रिंग रोड भी शामिल है। आईटीओ और रिंग रोड, यानी कि रिंग रोड को भी पुलिस अब ब्लॉक कर रही है। अब देखने की बात होगी किसान कौन से रूट से, जो ट्रैक्टर किसान रिंग रोड के जरिए लेकर आए थे उनको कौन सा रूट दिया जाता है, क्या वापस वो अपने धरना स्थल पर जाएंगे या फिर दिल्ली में ही डेरा डाले रहेंगे। जी सुबेन, और ये अपने आप में बड़ी चीज और अहम खबर फिलहाल सामने आ रही है, क्योंकि जो अलग अलग रूट हैं वो फिलहाल उनको ब्लॉक कर दिया गया है, रोक दिया गया है। लेकिन क्या रूट प्लान भी अभी तक साफ हो रहा है राजा, कि अगर लाल किला और दिल्ली के भीतर जो इस वक्त आंदोलनकारी अभी भी डटे हुए हैं, कैसे और किस रूट के जरिए उनको बाहर निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह अभी तक इस बारे में कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से और कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जो जानकारी है, जो प्रदर्शनकारी हैं आईटीओ पर जो फंसे हुए थे वो दिल्ली कूच करने की साफ तौर पर प्लानिंग कर रहे थे। मैं आपको बता दूं सुबह 12 से 5 बजे का टाइम था, जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस भी टाइम का वेट कर रही होगी और इसीलिए दिल्ली पुलिस लगातार नरमी बढ़ते हुए नजर आ रही थी। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान आया है, साफ तौर पर पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आई है, क्योंकि जो परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी थी
5 बजे तक की वो परमिशन खत्म हो चुकी है। उसी कड़ी में तमाम जो ब्लॉक्स हैं, ITO की बात करें, अलग अलग जो रोड्स की बात करें, और जो किसान लगातार जाम में फंसे हुए थे, अब उनको उन्हीं रोडों पर ब्लॉक किया जाएगा। यानी कि टाइम अब खत्म हो चुका है दिल्ली कूच करने का। अब दिल्ली पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि जो किसान कहीं ना कहीं दिल्ली में है उनको अलग रूट से, यानी कि रूट डाइवर्ट कर यहां से निकाला जाए। जो किसान अब अलग अलग बॉर्डर से सुबह जो दिल्ली में कूच कर रहे हैं उनको वहीं पर रोका जाएगा, वहीं पर ब्लॉक किया जाएगा। और साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर ने सख्ती से निपटने के आदेश भी यहां पर दे दिए हैं, क्योंकि टाइम सुबह खत्म हो चुका है। 12 से 5 तक की परमिशन थी और वो टाइम अब खत्म हो चुका है। दिल्ली पुलिस कभी भी किसी वक्त ऑर्डर ले सकती है, कहीं ना कहीं अब एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस नजर आ सकती है। जी यानी कि अब जो तय समय था वो भी खत्म हो चुका है, तो एक्शन मोड में फिलहाल पुलिस नजर आ सकती है। और क्या अभी, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे थे राजा, कि ITO और दूसरे कई ऐसे रास्ते हैं जिनको अब ब्लॉक करने की बात की गई है, वहां पर रास्ता बंद कर दिया गया है, तो ये आखिर रणनीति क्या है? इसके तहत कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर इस रणनीति के तहत पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस पर क्या विचार कर रहे हैं? अब बड़ा सवाल क्योंकि ये बना हुआ है कि लाल किला और दिल्ली के भीतर जो अभी भी आंदोलनकारी बने हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाएगा? वाकई में बहुत बड़ी चुनौती सुबह यहाँ पर रहने वाली है दिल्ली पुलिस के लिए। आर्मी की फोर्सेस जो तमाम यहाँ पर टुकड़ी तैनात है आर्मी की, उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती रहने वाली है कि किसानों को बाहर कैसे निकाला जाए, उनके जो बॉर्डर्स हैं जहाँ पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि अभी कई ऐसे बॉर्डर्स हैं जो जानकारी मिल रही है कि किसान अभी भी दिल्ली के अंदर कूच कर रहे हैं। ITO पे देखा आपने किस तरीके से हंगामा हुआ, वहां पर पुलिस के साथ झड़प हुई और किसानों को वहीं पर रुका गया। कई किसान दिल्ली में कूच कर गए, कई किसान जिद पर अड़े हुए हैं। तो उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस प्लानिंग कर रही है कि अब किसानों को, जो किसान रास्ते में है उनको रोका जाए, उनको रूटों को डाइवर्ट किया जाए। तो ऐसे में साफ तौर पर अब पुलिस यहाँ पर लाल किले की बात करें, यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आई है। और जो ब्लॉक जो रास्ते हैं कहीं ना कहीं रूट जरूर डिसाइड करेगी सुबह, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ किसान पहुंच चुके हैं ट्रैक्टर यात्रा को लेकर, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए रहने वाली है कि किस तरीके से किसानों को यहाँ से अपने अपने बॉर्डर पर जहां पर वो धरना दे रहे हैं वहां पर पहुंचाया जाए, वहां तक भेजा जाए। जी लेकिन हमने देखा है राजा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि इस पूरे आंदोलन के दौरान भी देखने को मिला कि इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई संवेदनशील इलाकों में। तो क्या इसके पीछे कारण रहे हैं? कुछ सोर्सेज इसके बारे में भी बता रहे हैं कि मैसेजिंग ऐसे फॉरवर्ड किए जा रहे थे, ऐसे मैसेजेस जो कि आपत्तिजनक थे, या इसको लेकर के इस पूरे आंदोलन को किसी दूसरे तरीके से डाइवर्ट किया जा सकता था, इसीलिए इस अंदेशे के आधार पर जो है इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई? बिल्कुल सुवेंद्र, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लाल किले का जो ये एरिया है ये काफी संवेदनशील है और यहाँ पर अलर्ट हमेशा रहता है। और धारा 144 यहाँ पर पहले से ही लगाई गई हुई थी, तो उसको लेकर साफ तौर पर यहाँ पर इंटरनेट जो सेवा है आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बाधित की है, यहाँ पर बंद की गई है। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन दी थी, 37 जो शर्तें थी उस आधार पर परमिशन दी थी कि आप लोग गाना बजाना नहीं कर सकते, आप लोग डीजे नहीं बता सकते, लोगों को डिस्ट्रेक्शन होगा, लोग परेशान होंगे, राष्ट्रीय पर्व है, आप लोग आइए, आपका स्वागत है। पर कई जगह हमें देखने को मिला कि जहाँ पर डीजे यहाँ पर किसान बजाते हुए नजर आ रहे थे। तो मैं आपको लाल किले की तस्वीरें सुबह दिखाऊंगा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि युवा डीजे वहां पर बज रहा है, युवा नाच भी रहे हैं, राज गाना रहे हैं। लाल किले के जस्ट सामने मैं अपना कैमरामैन से बोलूंगा कि क्लोज करें और दिखाएं कि डीजे वहां पर बज रहा है, जबकि परमिशन नहीं थी डीजे की, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसान डीजे यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं और काफी ज्यादा वॉल्यूम में यहाँ पर डीजे यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये देखिए डीजे के ऊपर जो युवा हैं काफी ज्यादा कहीं ना कहीं उत्साहित होते हुए वहां पर नाच गाना कर रहे हैं, फ्लैग हाथ में है, झंडा हाथ में लेकर वहां पर साफ तौर पर डांस किया जा रहा है, नाच गाना किया जा रहा है। तो साफ तौर पर अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं समझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, टाइम ज्यादा हो गया, 5 बजे का समय था, 5 बजे के बाद से कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अब बाहर मोर्चा संभालेंगे, यानी कि अंदर आर्मी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। अब दिल्ली पुलिस चारों तरफ से जो रेडियो ब्लॉक है, जिस तरीके से जो ट्रैक्टर यात्रा यहाँ पर पहुंची है, उनको यहाँ पर निकालने का काम करेंगे, उनके रूट्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर डाइवर्ट जरूर कर सकती है। ये देखिए जो पुलिस की टुकड़ी है वो अब बाहर रोड पर
क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो वापस कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो पार्किंग एरिया है वो भी अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम खाली, इक्का दुक्का ट्रैक्टर जरूर बचे हैं सुबह यहाँ पर। तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहले अंदर आ रही थी अब बाहर कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, ये दिल्ली पुलिस के जवाब है और सीनियर अधिकारी हैं यहाँ पर, अब कहीं ना कहीं एक्शन ले सकते हैं। और मैं अपनी तरफ दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि रोड किस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक है, जाम है। साफ तौर पर जो ट्रैक्टर्स अंदर थे उनको यहाँ पर बाहर निकाला गया है, ट्रैक्टर अपने अपने धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी मीटिंगें कर रही है। साफ तौर पर ये देखिए नीचे जो डिस्कशन हो रहा है, लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं फोन पर तालमेल बनाए हुए हैं, लगातार अपने अपने जवानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया उसके बाद से लगातार पुलिस के जो जवान हैं वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ये देखिए जो सीनियर अधिकारी हैं, डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, वो लगातार जो अपने अपने एसओचएस हैं जो उनको यहाँ पर समझा रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। ये देखिए अलग अलग बांटने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस यहाँ पर सख्ती दिखा सकती है। काफी देर हो चुकी है, रात का समय होने जा रहा है और ऐसे में अंधेरे में कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना हो, उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस समझ भी रही है। लगातार अपने अपने जो जवान हैं उनके रूटों को कहीं ना कहीं प्लान कर रही है। अलग अलग गेट हैं जो वहां पर उनको डाइवर्ट करेगी और अब जल्द से जल्द अब दिल्ली पुलिस भी बाहर जो जाम लगा हुआ है उस जाम को खुलवाएगी और मोर्चा संभालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल राजा, और इस दौरान हम अपने सभी दर्शकों को ये भी बता दें कि ये लगातार क्योंकि लाल किले के बाहर की ये तस्वीरें हैं और वहां से अब जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं, वो सभी अब वापस जो हैं अपने जहां धरना स्थल से जहां से वो आए थे वापस उधर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजा अब लाल किला परिसर के भीतर क्या चल रहा है जरा वो भी दर्शकों को बताइए। क्या अब वो परिसर खाली हो चुका है? जो पुलिस की टुकड़ियां बाहर आई हैं, मोर्चा बाहर इसीलिए संभाला कि अंदर अब पूरी तरीके से व्यवस्था बन चुकी है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा लाल किले के अंदर की तस्वीरें। सबसे पहले मैं आपको पार्किंग की जो एरिया है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो एरिया मैं आपको दिखाने की, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब जो ट्रैक्टर्स हैं, तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं वो बाहर जा चुके हैं। इक्का दुक्का ट्रैक्टर्स जरूर हैं पर जो लोग हैं वो अभी मौजूद हैं, पर काफी हद तक जो लोग हैं वो भी अब बाहर जा चुके हैं पूरी तरीके से। आप ये देखिए जो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भीड़ 1 से 2 घंटे पहले देखी जा रही थी, तो लोगों को जो किसान यहाँ पर मौजूद थे उनको समझ में आ चुका है कि अब कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है वो हमारी खत्म हो चुकी है। जो परमिशन है 5 बजे के ठीक 6 बजने जा रहे हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये लोग भी धीरे धीरे, जो किसान है वो धीरे धीरे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए क्योंकि ये पूरा आंदोलन जो है वो अब धीरे धीरे जिस रूप में नजर आ रहा है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और अपने सभी दर्शकों को बता दें कि जैसा कि गृह मंत्रालय में के द्वारा इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की गई है और इस पर जो है सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी सीधे आदेश दिया गया है अपने सभी पुलिसकर्मियों को कि आपको व्यवस्थाएं बनाए रखना है। इसके लिए चाहे आप जिस भी स्थिति से आपको होकर के गुजरना क्यों ना पड़े। लेकिन ये दोपहर की वो तस्वीरें हैं जब किसान जो है आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बॉर्डर्स पर जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन चला उस पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो किसानों के ट्रैक्टर परेड में जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान दाखिल होते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए ट्रैक्टर पर सवार जो किसान हैं वो पहले बैरिकेडिंग हटाना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। ये आप देखिए तस्वीरें। ये अब जो है इसे ये बहुत समय पहले की हालांकि तस्वीरें, दोपहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग तोड़ करके किसान दिल्ली में दाखिल होते हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बॉर्डर्स पर कुछ इसी तरीके से कमोवेश तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और अब साथ ही साथ ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जब दिल्ली में दाखिल हो गए किसान और उसके बाद जो तय रूट था उससे अलग हट करके जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया जाता है। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। उसकी ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। धरना स्थल पर किसान वापस लौटें। अब ये किसान संगठन नेताओं की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में अब
जो किसान हैं, जो तय समय था यानी कि 5 बजे तक का जो एक तय निश्चित समय था, अब वो अब पार हो चुका है। तो अब कैसे इस पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाया जा सकेगा और कैसे पूरी व्यवस्थाओं को शांतिपूर्ण तरीके से यूं ही कायम रखा जाएगा। हालांकि लाल किले पर जब किसान दाखिल हो जाते हैं, और हालांकि शुरुआत में ही जब किसानों की तरफ से कहा गया था कि हमारा मंतव्य यही है कि हम लाल किले तक पहुंचे, दिल्ली के भीतर तक पहुंचे, और साथ ही साथ हम संसद भवन का भी घेराव करना चाहते हैं, वहां तक भी हम जाना चाहते हैं। लेकिन लाल किले तक जो किसान हैं वो ट्रैक्टर मार्च के जरिए पहुंच जाते हैं और जो लाल किला परिसर है उसके अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। वहां पर जो धार्मिक ध्वज है वो भी वहां पर लगा दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर के योगेंद्र यादव ने जो झंडा फहराया किसानों के द्वारा, उसको लेकर के उन्होंने गलत बताया इसको। उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराना गलत है। राकेश टिकैत ने इस पर कहा कि राजनीतिक दलों के लोगों का आंदोलन में शामिल होना ये दर्शाता है कि इस आंदोलन को खराब किया गया है। वहीं किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान आईटीओ पर आंदोलन जो किसान के द्वारा किया जा रहा था, उस दौरान एक किसान की मौत भी हो जाती है। पुलिस लाठीचार्ज के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक और किसान की इस दौरान जान चली जाती है। सिंगू बॉर्डर पर भी एक किसान ने दम तोड़ दिया है। तो ये अलग अलग जानकारी जो कि फिलहाल देखने को मिल रही है, और आज सुबह से हरियाणा न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। हालांकि इस दौरान लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जाती रही, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर परेड पर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जो नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। राहुल गांधी का इस पर ट्वीट भी आया, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं होती है, चोट किसी को भी लगे लेकिन इससे नुकसान देश को ही होगा। और किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी इस पर अपना बयान दिया गया। सीएम ने कहा कि परेड में हिंसा की वो निंदा करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति यानी कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राजपथ पर तिरंगा फहराया। राष्ट्रपति ने राजपथ पर तीनों सेनाओं की जो परेड है उसकी सलामी ली। परेड में राज्यों की जो झांकियां थी, सांस्कृतिक झलकियां थी, वो सभी कुछ देखने को मिली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, और ट्रैक्टर परेड जब एक तरफ की गई उसको लेकर के ये लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं अभेद्य किले यानी कि लाल किले तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए और पुलिस की जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी वो धरी की धरी रह गई। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर के कई मायनों में माना जाता है कि पूरी तरीके से सख्ती नजर आती है, लेकिन कैसे चकमा दे करके जो आंदोलनकारी हैं वो लाल किले तक पहुंच गए, ये अपने आप में इसको लेकर के एक बड़ा सवाल बना हुआ है। टीयर गैस किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए, ये देखिए पुलिस को एक आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत ही